सभी बेहतरीन शिक्षकों के लिए ये समझिए कि एक प्रोफेशनल अपग्रेड है। आज हम एक ऐसे सटीक टूल पर बात करेंगे जो हम सब की एक बहुत ही कॉमन चुनौती को हल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने एक बहुत ही शानदार लेसन दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया, पर फिर भी छात्रों की आंखों में वही सवालिया निशान? मतलब वो फाइनल जवाब तो देख पाते हैं, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने की जो असली यात्रा है ना, उसे नहीं समझ पाते। और असल में प्रॉब्लम की जड़ ठीक यहीं पर है। जब हम एक एक्सपर्ट के तौर पर किसी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। उन्हें एक साफ सुथरा फाइनल आंसर तो दिखता है, लेकिन उस आंसर के पीछे की जो असली थोड़ी उलझी हुई सोच है, वो पूरी तरह से छिपी रह जाती है। तो जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है जादू की चाल, एकदम सीधी परफेक्ट, जो स्टूडेंट्स देखते हैं, और दूसरी तरफ है असली प्रक्रिया, जिसमें गलतियां भी होती हैं, वापस जाकर सोचना भी पड़ता है और अलग अलग ऑप्शन को तौलना भी पड़ता है। आज हमारा काम बस इसी गैप को भरना है। और इस गैप को भरने के लिए हमारा टूल है मेटाकॉग्निटिव मॉडलिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल टीचिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे जोर से बोलकर दिखाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपने दिमाग के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे स्टूडेंट्स के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एक्सपर्ट ड्राइवर के बारे में सोचना। जब वो गाड़ी चलाते हैं तो उनका हर काम बिल्कुल ऑटोमेटिक और आसान लगता है ना? लेकिन असल में उस आसानी के पीछे लगातार एक मेंटल चेकलिस्ट चल रही होती है। ये स्लाइड उन्हीं छिपे हुए स्टेप्स को दिखाती है। एक नए ड्राइवर को सिखाने के लिए एक्सपर्ट को अपनी पूरी सोचने की प्रक्रिया, जैसे मिरर चेक करना, स्पीड का अंदाजा लगाना, जोर से बोलनी होगी। बिल्कुल यही सिद्धांत हम अपनी टीचिंग में भी लागू कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या क्लासरूम में ये सच में काम करता है? क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? जवाब एक नंबर में है, और यकीन मानिए ये नंबर बहुत कुछ कहता है। 7 महीने, जी हाँ, +7 मंथ्स। रिसर्च से पता चलता है कि इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने वाले छात्र औसतन 7 महीने की एक्स्ट्रा एकेडमिक प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं। और ये डेटा एजुकेशनल एंडाउमेंट फाउंडेशन जैसे एक बहुत ही भरोसेमंद संस्थान से आता है। उनकी रिसर्च बताती है कि परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ये सबसे असरदार और किफ़ायती तरीकों में से एक है। तो बात साफ है कि ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्यों और कैसे काम करता है, तो सवाल ये है कि इसे अपनी क्लास में लागू कैसे करें। चलिए आपके एक्शन प्लान पर चलते हैं। आपका पहला, थिंक अलाउड। इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला, अपनी योजना को जोर से बताइए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, अपने स्ट्रगल को जाहिर कीजिए। जब आप कहीं अटक जाएं या कंफ्यूज हों तो उसे खुलकर बताइए। और तीसरा, अपने सुधार का मॉडल दिखाइए। उन्हें दिखाइए कि आप उस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलते हैं। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि असल में ये कैसा लगता है। सोचिए, एक फिजिक्स टीचर ये कह रहे हैं, वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं, वो अपनी कंफ्यूजन, अपनी जांच पड़ताल और प्रॉब्लम को सुलझाने की अपनी स्ट्रैटेजी को आवाज दे रहे हैं। बस यही है असली मेटाकॉग्निटिव मॉडलिंग। तो असली बदलाव हमारी भूमिका में है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सही जवाब दिखाना नहीं है, बल्कि उस सोच का मॉडल बनना है जो उन जवाबों तक पहुंचाती है। इससे सीखने वाले सिर्फ जवाब रटना नहीं सीखते, बल्कि सोचना सीखते हैं। तो मैं इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अपने विषय के बारे में सोचिए, वो कौन सी एक छिपी हुई मानसिक प्रक्रिया है, चाहे वो कोई कैलकुलेशन हो, कोई क्रिएटिव चॉइस हो या कोई एनालिसिस हो, जिसे आप कल अपने सीखने वालों के लिए विजिबल बना सकते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। कोचिंग करते रहें टीचर्स।